कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। इससे पहले अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। बुधवार को राज्यपाल और सीएम भी श्रद्धांजलि देने सेंट मैरीज चर्च जाएंगे। रांची में कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो के अंतिम दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। सेंट मैरी चर्च में अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया। कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो का पार्थिव शव रांची के पुरलिया रोड स्थित संत मारिया गिरजाघर के पास पहुंच चुका है। इस दौरान कई राज्यों के आर्च बिशप ने कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो को श्रद्धांजलि दी। सुबह 6 बजे से फिर अंतिम दर्शन शुरू होगा। वहीं दोपहर के 1 बजे लोयला ग्राउंड में हॉली मास का आयोजन होगा, जिसके बाद सेंट मैरी चर्च में मदर मैरी के चरणों में कार्डिनल के पार्थिव शरीर को दफन किया जाएगा। कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो के पार्थिव शरीर को मिट्टी से नहीं बल्कि फूलों से दफन किया जाएगा। निधन से पहले ही तेलेस्फोर पी टोप्पो ने खुद के दफन के लिए जगह देख रखी थी। वहीं राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और सीएम हेमंत सोरेन समेत विधायक और कई नेता अंतिम दर्शन के लिए भी पहुंचेंगे। कार्डिनल के निधन पर पोप ने भी संदेश भेजा है। 6 बजे दोबारा हम दर्शन के लिए यहाँ गिरजा खोलेंगे। 1 बजे लोयला ग्राउंड में बड़ा मिसा है, जिसमें अब तक 30 बिशपों ने आने का हाँ बोला है। 400-500 तक फादर लोग होंगे, हज़ारों सिस्टर लोग होंगे और कई हज़ार हमारे लोग होंगे। साथ साथ हिंदू मुस्लिम सब कुछ है, आने वाले हैं। कल 7:30 और 8 बजे के बीच गवर्नर साहब आएगा अपनी अंतिम सम्मान देने के लिए। हमारा मुख्यमंत्री हेमंत जी मिसा ख़त्म होते होते आएगा। साथ साथ बंधु तिर्की, शिल्पी, कच्चा, बाकी विधायक है, दूसरे राजनीति लीडर, पॉलिटिकल लीडर, रिलीजियस लीडर सब वहाँ कल होंगे। इससे पहले मांडर से कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो का पार्थिव शरीर रांची लाया गया। इस दौरान रास्ते में अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ देखी गई। रोड के दोनों तरफ सैकड़ों लोग खड़े थे, जो कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो के अंतिम दर्शन के साथ श्रद्धांजलि दे रहे थे। 4 अक्टूबर को मांडर के एक निजी अस्पताल में कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो ने आखिरी सांस ली थी। तेलेस्फोर काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। 15 अक्टूबर 1939 को गुमला के चैनपुर में सुदूरवर्ती झाड़ गांव में उनका जन्म हुआ था। 8 जून 1978 को दुमका के बिशप नियुक्त किए गए, जबकि 8 नवंबर 1984 को रांची के कोएडजुटर आर्च बिशप बने। वहीं 21 अक्टूबर 2003 को कार्डिनल के पद पर पदोन्नत हुए और 24 जून 2018 को सेवा निवृत्त हो गए थे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान और सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो कार्डिनल का अंतिम दर्शन करने के लिए हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोग उमड़ पड़े हैं और कल अंतिम विदाई दी जाएगी। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अजय, एक बहुत बड़ी शख्सियत को हमने खो दिया है। रांची ने, झारखंड ने, देश ने एक बहुत बड़ी शख्सियत को खो दिया है। वो उनके अंतिम दर्शन को उमड़ रही भीड़ ही ये बताने को काफी है कि कितनी बड़ी शख्सियत को खोया गया है। बिल्कुल सारी, देखिए युग बीत जाता है तब जाकर तेलेस्फोर पी टोप्पो जैसे शख्सियत पैदा होते हैं और किसी को यकीन नहीं रहा होगा कि एक गरीब घर में जन्म लेने वाला आदिवासी बेटा इतने बड़े पद पर जाएंगे। कार्डिनल का होना मतलब समझिए कि पूरे भारतवर्ष में 5 कार्डिनल होते हैं, उसमें एक तेलेस्फोर पी टोप्पो थे। कितनी बड़ी शख्सियत है। और कार्डिनल वही होते हैं जो रोम में पोप का सिलेक्शन करते हैं, वोट देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी शख्सियत झारखंड की धरती पे था। उनके नहीं रहने से इस वक्त भी तमाम लाखों आंखें नम हो गई। लेकिन जो भी व्यक्ति इस धरती पर आया है, एक दिन उसे जाना होता है। ये ईश्वर का शाश्वत सत्य है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। लिहाजा वह वक्त भी आ गया
जब इस धरती से तिलेश्वर पी टोपो को विदा होना पड़ा। हालांकि उनकी अवस्था मात्र 84 ईयर्स थी, 84 साल थी। वो 100 साल जीते तो और अच्छा होता। झारखंड की सेवा उनके रग रग में शामिल था। आज इस वक्त जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है, 8 बजे संत मारिया गिरजाघर में जो उनके अंतिम दर्शन के लिए उनका जो पार्थिव शरीर है, पार्थिव शरीर का मतलब होता है पृथ्वी से बना हुआ शरीर, भूमि जल पावन गगन शरीरा, यानी कि 5 तत्वों से जो शरीर बना है, उनके दर्शन के लिए लोग यहाँ आते रहे। हालांकि समय आज का समाप्त हो गया है, बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए इस वक्त भी मौजूद हैं। और कल सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक एक बार फिर उनके अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। और उसके बाद 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक का वो वक्त होगा जब पारंपरिक रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, यानी कि मिट्टी कार्यक्रम उनका है, सुपुर्दे खा का बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से तमाम लोग और कई फॉरेन कंट्री से भी लोग कल सुबह आएंगे कार्डिनल तिलेश्वर पी टोपो के अंतिम दर्शन के लिए। और बिशप, आर्च बिशप, पादरी, ये तमाम चीजें जैसे ही आप धर्म गुरुओं का जो पूरा का पूरा उनका प्रोटोकॉल। क्या आप भी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 7825893660 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। है तो समझेंगे कि कार्डिनल कितना बड़ा पद होता है, महामहिम लोग उनको कह रहे हैं। इस वक्त आप यूं समझिए सारिफ की पूरी तरह से एक गिरजाघर कहीं हुआ, वहां पे जो धार्मिक अनुष्ठान लोग कराते हैं उन्हें हम पादरी कहते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, अनुष्ठान ईसाई धर्म के मुताबिक। उसके बाद एक क्षेत्रफल में एक सीमित संख्या में तमाम जितने चर्च हैं उनका जो देखभाल करते हैं उन्हें बिशप कहते हैं। और फिर उसके ऊपर आर्च बिशप होते हैं। और फिर ऐसे करते करते आप समझ जाइए कि कार्डिनल जो है, आप यूं समझिए कि उत्तराधिकारी माने जाते हैं एक प्रकार से, जो रोम में जो पोप होते हैं कार्डिनल उनका चुनाव करते हैं। बहुत ये पवित्र संस्था मानी जाती है। कार्डिनल का होने का मतलब होता है कि एक ऐसी शख्सियत जहां तक पहुंचना सबके नसीब में नहीं होता। तिलेश्वर पी टोपो वो शख्सियत थे जो यहाँ तक पहुँचे। और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि वो आदिवासी के बेटा थे, झारखंड के बेटा थे। झारखंड की सेवा उनके रग रग में शामिल था। उनके 2-3 अंतिम सपने थे जो कि पूरे नहीं हो सके। इस बात का मलाल शायद उन्हें भी रहा होगा। वो चाहते थे कि झारखंड में एक ऐसा मेडिकल कॉलेज हो जहां पर कि गरीब गुरबा छात्र मेडिकल की पढ़ाई करें, जिनके पास आप अमूमन जब मेडिकल की पढ़ाई की चर्चा करेंगे तो गरीब घर का परिवार अपने बच्चों को मेडिकल में भेजने से पहले 100 बार सोचता है। तिलेश्वर पी टोपो चाहते थे कि एक ऐसा मेडिकल कॉलेज हो झारखंड में जहां पर फी ना देना पड़े लोगों को, गरीब घर के बच्चे डॉक्टर बने। और आप मांडर में चले जाए, मांडर के इलाके का जो वहां पर जो हॉस्पिटल बना है, कितनी आप समझिए कि आज से वर्षों पहले वहां मांडर में बना, कितनी सुविधा वहां सब कुछ है। अंतिम वक्त में कार्डिनल वहीं भर्ती हुए थे। हालांकि ईश्वर की इच्छा थी उन्हें जल्द बुलाने की, लिहाजा तिलेश्वर पी टोपो अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन एक एक व्यक्ति के दिलों में तिलेश्वर पी टोपो हमेशा जीवित रहेंगे। वो अक्सर कहा करते थे कि समाज की ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत ही कठिन नहीं है, आप उस पद पर रहते हुए गरीबों के बीच रहें, धरती से जुड़े रहें, जमीन से जुड़े रहें, ये आपकी खासियत है। न्यूज 11 भी उनको नमन करता है। कल उनका अंतिम संस्कार होगा, जिसे कि आप कह सकते हैं मिट्टी संस्कार जिसको बोलते हैं, वो मिट्टी संस्कार होगा। कई फॉरेन कंट्री से भी लोग आएंगे। झारखंड उन्हें हमेशा मिस करता रहेगा। सारिफ, जाहिर तौर पर जो शिक्षा उन्होंने दी है और जो
हमेशा आपसी भाईचारा, प्रेम, शांति, डिसिप्लिन, इन तमाम चीज़ों की जो वो सीख देते रहे। शायद यही वजह है अजय कि आज सिर्फ ईसाई धर्म से नहीं, तमाम धर्म के लोग, चाहे वो सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हों, इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हो या किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके अंतिम दर्शन को पहुंच रहे हैं। और जब कल उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा उसमें भी लोग पहुंचेंगे। जैसा कि वहां बता रहे थे, आप जो इंटरव्यू लिए थे उसमें बता रहे थे कि तमाम लोग पहुंचेंगे। और कौन कौन से लोग होंगे? अलग अलग संगठन के लोग, सामाजिक जीवन में रहने वाले लोग, राजनीतिक जीवन के लोग। तो ये बताने के लिए काफी है अजय कि जो सीख है, उन्होंने जो सीख दी है, जो रास्ता बताया है, उस रास्ते से कितना लोग प्रभावित हुए और उस रास्ते पर चल रहे हैं। और उनकी शिक्षा है कि आज नम आंखों से उन्हें विदा करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सारी, देखिए एक अपडेट यह है कि कल राजकीय सम्मान के साथ तिलेश्वर पीर टोपो का अंतिम संस्कार किया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही जिस दिन तिलेश्वर पीर टोपो ने अपना शरीर छोड़ा था उसी दिन इस बात की घोषणा हुई थी कि एक महान शख्सियत थे तिलेश्वर पीर टोपो, लिहाजा उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा। राज्य के कई विधायक इस मिट्टी संस्कार में शामिल होंगे, मिट्टी रस्म में शामिल होंगे। राज्य के मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद भी इस मिट्टी रस्म में शामिल होंगे। राज्य के कई विधायकों की चर्चा हमने की है, साथ ही आपने बिल्कुल कहा कि कई सामाजिक संगठन के लोग, और ये कहते हुए जब आप तिलेश्वर पीर टोपो की चर्चा करेंगे सारिफ, ये धर्म से ऊपर उठ चुके व्यक्ति थे। ये ईसाई धर्म के बेशक धर्मावलंबी थे, ईसाई धर्म को फॉलो करने वाले थे, लेकिन उनके दिल में तमाम लोगों के लिए प्यार था। मुझे एक वाकया बहुत अभी तक याद है, 25 दिसंबर की वो शाम थी और उस वक्त आप समझ सकते हैं कि कितनी गहमागामी होती है। इसी संत मारिया गिरजाघर में एक कार्यक्रम हो रहा था और उसमें कार्डिनल मौजूद थे। मुझे आने में देर हो गई थी और आप उनके कद का शख्सियत देखें। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप देर से आए हैं, आपके लिए मैं तमाम वो चीजें फिर से करूंगा जिसको मैंने अब से पहले निपटा है। और उन्होंने निज लोगों को पूरा फुटेज फिर से दिया। ऐसे शख्सियत थे। गुस्सा क्या होता है, क्रोध क्या होता है, तनाव क्या होता है, कभी हमने उनके जीवन में नहीं देखा। जितनी बार भी मैंने उनसे मुलाकात की, हमेशा मुस्कुराते हुए। एक जो आपने बिल्कुल सही कहा सारिफ की शख्सियत वो बड़ा होता है जो बड़ा पद पर पहुंचने के बाद अपने आप को झुका ले, लोगों के लिए झुका ले, अपनी मिट्टी के लिए झुका ले, अपने राज्य के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने फैमिली के लिए। और ये तमाम चीजें तिलेश्वर पीर टोपो में थे। और मुझे कहते हुए ये दुख हो रहा है कि उनके निधन से जो स्पेस खाली हुआ है, जो रिक्त हुआ है स्थान, उसको भर पाना फिलहाल मुझे कठिन दिखता है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि तिलेश्वर पीर टोपो जब जहां कहीं भी रहे वो आदिवासी की चर्चा करते रहे, झारखंड की चर्चा करते रहे। कई बार रोम गए, कई बार पोप से मिले, लेकिन उनके दिल से कभी भी झारखंड नहीं गया। ये तमाम चीजें ही उन्हें, उनकी शख्सियत को बड़ा बनाता है। और उनके नहीं रहने से बेशक झारखंड की 3.25 करोड़ जनता दुखी है, तमाम लोग दुखी हैं, लेकिन नियति है, मृत्यु सच को मानिए। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि आपकी मृत्यु नेचुरल तरीके से हो, प्राकृतिक तरीके से होता है, तो इसे आप सौभाग्य मानिए। अन्यथा कई ऐसे लोग हैं इस धरती पर जिनके बारे में कई लोग दुआ करते हैं बोलचाल की भाषा में कि ईश्वर इन्हें उठा ले। तो शरीर छोड़ना भी एक अपने आप में सौभाग्य की बात है। और कहा जाता है कि बड़े शख्सियत के लिए मृत्यु पर कभी भी विलाप नहीं करना चाहिए। उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे, यही कामना है सारे। जाहिर तौर पर अजय, और जो एक्सपीरियंस आपने कार्डिनल के साथ शेयर किया, जो आपके साथ हुआ था, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारे कहानी हजारों लाखों लोगों के साथ घटी होगी। और शायद भीड़ में खड़े हर शख्स के जहन में वो कहानियां ताज़ा हो रही होगी, वो यादें ताज़ा हो रही होंगी। बहुत शुक्रिया अजय, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए आपका।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।